एक का जो संकेत है वह किससे है? प्रभु से है, परमात्मा से है। जो दूसरी संख्या है इसका भी कुसंकेत है। इसका संकेत है कि परमात्मा तो है ही, मेरी भी सत्ता है। वह सत्ता क्या है? वह सत्ता है आत्मा की, जीव की। आत्मा क्या है? जिसके अंदर इच्छा शक्ति है, जिसके अंदर पुरुषार्थ शक्ति है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर द्वेष है, जो अनुभव करता है क्या सुख है क्या दुख है। संख्या तीसरी है, उसका भी कुसंकेत है। वह संख्या क्या कह रही है कि जहां ब्रह्म है, जहां जीव है, वहां मैं भी हूं। मेरा नाम है प्रकृति। प्रकृति क्या है? जहां पर सतोगुण है, जहां पर रजोगुण है, जहां पर तमोगुण है, जहां इनकी तीनों की साम्यावस्था है, उसको ऋषियों ने कहा कि उसका नाम क्या है? प्रकृति है। अब आते हैं हम चौथी संख्या पर। चौथी जो संख्या है उसका भी बहुत बड़ा संकेत है। पहला संकेत क्या है? इस शरीर में 4 तरह की वाणियां होती हैं। एक परावाणी है, एक पश्चंती वाणी है, एक मध्यमा वाणी है, एक वैखरी वाणी है। परा जो वाणी है इसका स्थान शरीर में मूलाधार है। पश्चंती वाणी है, इसका स्थान हृदय है। मध्यमा वाणी है, इसका स्थान कंठ है। वैखरी वाणी है, इसका आधार मुख है। पराजु मूलाधार में, पराजु मूलाधार में, हृदय में पश्यन्ति, कंठ में वही है मध्यमा, मुख बाहरी अंत। ब्रह्मवेता यह जानते, वाणी 4 स्वरूप, 3 रूप अंतर गुहा, चौथा बाहर रूप। 4 जो संख्या है इसका संकेत ये भी है, आपके शरीर में 4 अंतःकरण होते हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। 4 का जो संकेत है वह क्या बताता है कि सद्गुरु भी 4 तरह के होते हैं। नित्यनाथ सद्गुरु हैं, स्वयं सिद्ध गुरु हैं,
अभ्यास गुरु हैं और परंपरा गुरु हैं। अब हम चलते हैं 5वीं संख्या पर। इसका भी संकेत है कुछ। पंच शब्द हैं, पंच कोश हैं, और अध्यात्म में विहंगम योग के अंदर क्या है, पंच भूमियां भी हैं। 5वीं संख्या का जो संकेत है बहुत ही जबरदस्त है। इसमें 3 संख्या जो है उसका संकेत क्या है कि विहंगम योग के अंदर जो 3 भूमियां हैं, 3 श्रेणियां हैं, इसका आधार प्राकृतिक है। अंतिम जो श्रेणियां हैं, चौथी 5वीं, इसका आधार आत्मिक है। सदगुरुदेव ने स्वरवेद के अंदर चर्चा की है पंचभूमियों की। पंचचिति है योग की, एक जन्म नहीं पाय, कोई कोई गुरु के लाल हैं, अंत महल पर जाय। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय, धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाय। अब हम आते हैं 6ठी संख्या पर। 6ठी संख्या का भी एक विशेष संकेत है। वो संकेत क्या है, हमारी 6 अवस्थाएं होती हैं। जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, तुरिया है, तुरियातीत है और आप्त है। संख्या 7वीं आती है, उसमें क्या है, पंच प्राण है, श्रुति भी है और नृति भी है। अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं। संख्याएं तो आगे भी बहुत हैं, उनका भी कुछ संकेत है। जैसे 8 है, इसका संकेत क्या है, हमारे शरीर में अष्टचक्र हैं। वेद कहता है अष्टाचक्रानुद्वारा देवानां प्रयोज्या। इस शरीर में अष्टचक्रों से, 9 द्वारों से लगी हुई अयोध्या नाम की नगरी है। अब आते हैं हम संख्या 9 पर, 9वीं संख्या पर। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार है, 2 आँख, 2 कान, नासिका का दोनों छिद्र, गुदा, लिंग और वाणी। अभी दिल्ली में एक आए थे अमेरिका से। वे रहने वाले हैं भारत के ही, लेकिन 25 वर्षों से रह रहे हैं अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में, जहां पर सबसे अधिक संख्या में भारतीय रहते हैं। उनसे बातें हुई,
हमने चर्चा की 9 द्वार की, तो वे तो बोले कि हमें तो एक ही द्वार का ज्ञान नहीं है और आप कहते हैं 9 द्वार की बात। हमने कहा तांत्रिक महोदय से कि 9 द्वार जो है आपके शरीर में है, जिसका यूज, जिसका प्रयोग आप प्रतिदिन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार सुना कि शरीर में 9 द्वार होते हैं। हमने कहा कि 9 द्वार के परे भी एक द्वार है, जिसका नाम है 10वां द्वार। वे तांत्रिक महोदय बड़े आश्चर्य में पड़ गए। हमने कहा कि आपके शरीर में वो भी द्वार है, लेकिन फर्क यह है कि 9 जो द्वार है वह तो खुला हुआ है, 10वां द्वार बंद है। वे कहने लगे कि 10वां द्वार क्या है। मैंने कहा कि आपके शरीर में एक ऐसा द्वार है जिसका नाम है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्म कहते हैं प्रभु को, परमात्मा को, रंध्र कहते हैं द्वार को, यानी ब्रह्म का द्वार। वे कुछ घबरा गए कि अरे शरीर में ब्रह्म का भी द्वार है। हमने कहा कि है। उन्होंने कहा कि हमको उपदेश कर दीजिए ब्रह्म के द्वार का। हमने कहा कि अभी संभव नहीं है, इसके पहले और भी विधियां हैं, सबका अलग अलग क्रम है। मैंने कहा कि यह विहंगम योग है, यहाँ कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई यंत्र भी नहीं है, कोई सिद्धि भी नहीं है, कोई विभूति भी नहीं है, यहाँ माला फेरना नहीं है, यहाँ पर जप नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो व्याकुल हो रहा हूं जानने के लिए कि ब्रह्म का द्वार कहाँ है। मैंने कहा व्याकुल होने की कोई जरूरत नहीं है, समय से उसका उपदेश होगा। तांत्रिक महोदय ने कहा कि मैं 25 वर्षों से रहता हूं अमेरिका में, मुझे ज्ञान है, तंत्र का ज्ञान है, मंत्र का ज्ञान है, सिद्धियों का, लेकिन अपना ही ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा तो सौभाग्य है
कि मुझे आपके दर्शन हो गए और हमें ये जानकारी आज हुई कि शरीर के अंदर भी एक ऐसा द्वार है जिसका नाम है दशम द्वार, जिसका नाम है ब्रह्मरंध्र। हमने कहा उनसे 9 द्वार खुला है, 10वां द्वार बंद है। और जब तक 10वां द्वार खुलेगा नहीं तब तक यह जो चक्र है 84 का, यह जो फंदा है माया का, यह जो आवागमन है चलता रहेगा। तांत्रिक महोदय बोले कि लगता है कि मुझे आज दूसरा जन्म मिल गया। उनके 8 आश्रम चल रहे हैं अमेरिका के अंदर।